और सदगुरुदेवराज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। भृंगी का दृष्टांत, आगे की कथा। बिरला कीट होए सुखदाई, प्रथम आवाज कहे चितलाई। कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित सबत हित जाने। असंख्य झिंगुर कीटों में सो कोई बिरला कीट ही उपयुक्त और अनुकूल सुख प्रदान करने वाला होता है, जो भृंगी के प्रथम शब्द गुंजर को हृदय में स्वीकार करता है, अन्यथा और दूसरे और तीसरे शब्द स्वर को मानकर स्वीकार करते हैं। तन मन से रहित भृंगी के उस महान शब्द रूपी स्वर गुंजर को स्वीकार करने में ही झिंगुर कीट अपना भला मानते हैं। भृंगी शब्द कीट ना गहई, तो पुन कीट आसरे राही। धर्मदास यह कीट को भावेवा, यह मति शिष्य गए गुरुदेवा। भृंगी के शब्द स्वर गुंजर को जो कीट स्वीकार नहीं करता, तो फिर वह कीट योनि के आश्रय में ही पड़ा रहता है, यानी वह कीट से भृंगी नहीं बन सकता। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह कीट का भृंग में बदलने का अद्भुत रहस्य है, जो कि महान शिक्षा प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार शिष्य को शुद्ध बुद्धि से सतगुरु के सदुपदेश और सुविचारों को हृदय में स्वीकार करना चाहिए, जिससे वह विषय विकारों के अज्ञानी रूपी बंधनों से मुक्त होकर कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर सके। भंगी भाव की प्राप्ति कैसे होती है? भृंगिमति दृष्ट के गहरे, तो करो निज मम वही हो। द्वितीय अभाव चित व्यापे, सो लहे जीव मोही हो। गुरु शब्द चिताय सत्य माने, भृंगिमति तव पावई। तजी सकल आशा शब्द वासा, काग हंस कहा वही। सतगुरु कबीर साहिब भृंगी भाव को श्रेष्ठता के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि भृंगी की मति निश्चय पूर्वक बुद्धि को जो कोई मनुष्य सुदृश्य भाव से स्वीकार करे, तो उसे मैं उसके समान ही कर लेता हूँ, जिसके हृदय में मेरे के अलावा और कोई दूसरा भाव न बसता हो, और जिस किसी की अन्य से लग्न न हो, जो केवल मुझ सतगुरु को समर्पित हो, वह मेरा अन्याय भक्त जीव मुझे प्राप्त करता है। जो गुरु के शब्द सदुपदेश को निश्चय पूर्वक सत्य मानकर स्वीकार करता है, तब ही वह भृंगी मति को प्राप्त कर पाता है। फिर वह सभी सांसारिक आशाओं का त्याग करके मेरे शब्द के अनुसार अच्छी तरह से उसका आचरण करता है, तो वह नीचे योनि में बसने वाले कौवे से बदलकर उत्तम योनि को प्राप्त हंस कहलाता है। हंस कौन है? तजे काग की चाल, सत्य शब्द गही हंस हो। मुक्ता चुंगे रसाल, पुरुष पक्ष गुरु मद गमन। सतगुरु कबीर साहिब हंस वृत्ति को समझाते हुए कहते हैं कि कौवे की दुष्ट वृत्ति को त्याग कर सतगुरु के सार सत्य शब्द को स्वीकार करके हंस होना चाहिए, यानी सतगुरु के सदुपदेश को हृदय में स्वीकार करके मन वचन वाणी कर्म से पवित्र विनम्र उदार सदाचार एवं सात्विक सद्गुणों से युक्त हंस के समान होना चाहिए। उत्तम हंस वृत्ति को ग्रहण करके मधुर एवं
सुखद सुखद ज्ञान रूपी मोतियों को चुगते हुए परमपिता परमात्मा के पक्ष का पूरा विश्वास करते हुए सदा गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। विशेष सदगुरु कबीर साहेब ने अपने उपयुक्त उपदेश में मनुष्यों के विभिन्न गुणों के आधार पर उन्हें कौवा और हंस की उपाधि दी है। कौवा निकृष्ट योनि, अशुभ एवं आचरणहीन प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। कौवा अपने स्वभाव स्वरूप कूर्त, चालाक, चंचल और हिंसक प्रवृत्ति का पाया अशुद्ध भोजन खाने वाला होता है, जबकि इसके विपरीत हंस उत्तम योनि, रसल, शुभ, सद्गुण संपन्न माना जाता है। हंस को पवित्रता, सात्विकता और आदर्श गुणों का प्रतीक माना जाता है। वह दूध में से पानी अलग करके केवल दूध का ही भक्षण करता है। उपयुक्त उदाहरणों के अनुसार जो मनुष्य आचरण विचारहीन, राग, द्वेष, हिंसा, काम, क्रोध आदि पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें कौवा वृत्ति का माना जाता है। और जो उसके विपरीत शुद्ध आचरण विचार रखने वाले, सेवा, सत्संग, गुरु ज्ञान के बताए मार्ग पर चलने वाले सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें हंस प्रवृत्ति माना जाता है। दुर्लभ मनुष्य जीवन के कल्याणार्थ सदगुरु कबीर साहिब समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू समस्त अमाननीय कर्मों का त्याग करके सकर्मों को अपनाकर अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर ले। कौवे जैसी दुख प्रवृत्ति को त्याग कर हंस जैसे सत्य प्रवृत्ति को धारण कर, तभी यह तेरा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। कबीर साहिब कहते हैं कि इस संसार में यह तंत्र मंत्र सब मिथ्या है, माया जाल है। इसमें कोई भी साधना सिद्धि का या कल्याण नहीं हो सकता। अतः भूल कर भी इसके चक्कर में मत पड़ो। सतगुरु का सार शब्द जाने बिना धारण करने से कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हे भाइयों, हे मनुष्य जात में उत्पन्न हुए सभी जीवों, चेतो, सतगुरु पूरा ढूंढो। सतनाम साहेब बंदगी।